फिल वक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर, लेकिन उससे भी पहले ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। अपने बच्चों के सपनों को पंख लगाएं। उनकी नॉर्थ इंडिया के प्रीमियर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराएं। आधुनिक सुविधाओं से भरपूर 200 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस, इंटरैक्टिव पैनल इन ऑल क्लासरूम, यूरोप और अन्य देशों के लिए एजुकेशनल टूर, ये सब है कृपाल सागर एकेडमी, राहु नवा शहर, पंजाब। अधिक जानकारी के लिए 7341112103 पर फोन लगाएं। ओवर टू न्यूज। धन्यवाद रविकांत। समाचार पत्रों की सुर्खियां इस प्रकार हैं। चंद्र दर्शन के बाद अब सूर्य नमस्कार खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद बिंदु लंग्राजियन 1 पर पहुंचा दिया है। भारत का सूर्य नमस्कार 126 दिन 15 लाख किलोमीटर लंग्राजियन बिंदु पर पहुंचा हमारा आदित्य L1। अब दिन हो या रात सूर्य हमारी आंखों से नहीं होगा ओझल। सूर्य तूफानों को लेकर दुनिया को पहले ही देगा चेतावनी। इसरो ने रचा इतिहास, हेलो ऑर्बिट में प्रवेश। पूरे विश्व के लिए अहम हमारा आदित्य, कहा S सोमनाथ, अध्यक्ष इसरो ने। घुसपैठ के लिए पाकिस्तान ने लगाई आग, दर्जनों बारूदी सुरंगें फटी। अलर्ट, नापाक साजिश, LOC पर दिन भर होते रहे धमाके। आग बुझाने में जुटी रही सेना, गश्त भी बढ़ाई गई। कड़ाके की ठंड में रात भर तलाशी, घुसपैठ संभावित इलाकों में नाके। राजौरी और पुंछ में आतंकियों का काल बनेगी 61 RR। आतंकी हमले व 3 ग्रामीणों की मौत के बाद 48 RR स्थानांतरित। निष्पक्ष जांच और राजौरी पुंछ में 48 RR को हुए नुकसान के चलते माने जा रहा ये कदम। रक्षा मंत्री ने हाल में ही राजौरी का दौरा कर उचित कार्यवाही और जांच का दिया था आश्वासन। सांबा के सीमा क्षेत्र में रात में आने जाने पर रोक। क्षेत्र में घने कोहरे के दौरान आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए जिला प्रशासन का निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दायरे में रात 9 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी। सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय स्थायी समिति में हुई चर्चा। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने की मुहिम, 7200 रुपये जुर्माना। कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ रहा देशभक्ति का जज्बा। 16 जनवरी से स्टेडियम में प्रवेश पर पाबंदी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए 16 जनवरी से स्टेडियम को अपने घेरे में ले लेंगे। इसके बाद स्टेडियम के भीतर बिना इजाज़त किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाएगी। इस दौरान स्टेडियम में खेल गतिविधियां भी नहीं हो सकेंगी। स्टेडियम की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वहां डॉग स्क्वाड और बम निरीक्षक दस्ते को भी तैनात किया जाएगा। RCC नहीं, पिलरों पर बनेगी सैनिक कॉलोनी। नरवाल फ्लाईओवर। RCC से 400 दुकानें, शोरूम पर पड़ रहा था असर। उपराज्यपाल श्री नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में बिजली की कोई कमी नहीं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी वंदना महाजन।
धन्यवाद। 9 जनवरी को आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी व पुंछ को आतंक मुक्त बनाने पर करेंगे मंथन। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी व संकल्प यात्रा समारोह में लेंगे भाग। ठंड व घने कोहरे को देखते हुए शिक्षा निदेशालय जम्मू ने समर जोन के स्कूलों में 12 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। स्कूलों में कक्षाएं 15 जनवरी से लगेंगी। श्रीनगर के माईसुमा इलाके में करीब 350 साल पुराने आनंदेश्वर भैरवनाथ जी के मंदिर में शनिवार को 32 साल बाद पहली बार हवन और भव्य पूजन किया गया। नए साल के 6 महीनों में ही मां वैष्णो के दरबार पहुंचे 1.5 लाख श्रद्धालु। दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी इमारतों का होगा सौर ऊर्जाकरण। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में मुख्य सचिव की बैठक में दिसंबर 2025 का निर्धारित किया है लक्ष्य। न्यायपालिका में तकनीक का उपयोग, न्याय को लोकतांत्रिक बनाने के कदम प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, तकनीक से दक्षता बढ़ाने में मिलेगी मदद। दवा कंपनियों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन, WHO मानक का पालन करने का निर्देश। कंपनियां तय करें दवा सेवा से ना हो नुकसान। नमी डोगरी संस्था की ओर से आयोजित बहुभाषी कवि गोष्ठी में कवियों ने अपनी रचनाओं से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया। और अब खेल समाचार। रणजी मुकाबले में दूसरे दिन भी कोहरे का साया। 17.3 ओवर का हुआ मैच। बेटियों के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 साल बाद T20 श्रृंखला जीतने का मौका। दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला आज। वार्नर का अंतिम पारी में अर्धशतक, जीत के साथ हुई विदाई। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:41 पर होगा और कल सूर्योदय होगा 7:34 पर।